हाय गाइस, आज मैं स्क्वाट के बारे में बात करूंगी जो हम एक्सरसाइज के टाइम में डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्वाट होता है ना, तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्वाट हम क्यों करते हैं, उसका कारण क्या है। जब आप स्क्वाट करते हैं मतलब ऑलमोस्ट आप एक अच्छे से बैठ जाते हैं, पैर लेके नीचे तक, ऑलमोस्ट लाइक आपका जमीन तक आपका जो सिटिंग एरिया है ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू द फ्लोर होता है अगर आप फुल स्क्वाट कर रहे हैं। जब आप फुल स्क्वाट कर रहे हैं तो आप कौन से पोजीशन में बैठ रहे हो? इंडियन टॉयलेट पोजीशन में आ जाते हो। जब इंडियन टॉयलेट पोजीशन में आप आ रहे हो तो उसका फायदा क्या है? देखिए, पहला बात है आपको रूट चक्रा आपका ओपन होता है। आप स्क्वाट पोजीशन में आएंगे तो आपका थाई एरिया स्प्रेड होता है, तो आपका जो बट एरिया है वो भी स्प्रेड हुआ, तो ओपन अप हो रहा है कि आपका रूट चक्रा ओपन हुआ। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन की हूँ रूट चक्रा क्या होता है। रूट चक्रा हमारा कौन सा पोजीशन में है मैं ये बता चुकी, नहीं तो आप सर्च कर लीजिए, आप समझ जाएंगे। मैं यहाँ पर वो वर्ड यूज नहीं करना चाहती हूँ। तो आपका रूट चक्रा ओपन हुआ, तो आपका रूट चक्रा ओपन होने के साथ साथ आप जमीन के पास आए, तो रूट चक्रा हम रेफर करते हैं मदर अर्थ को, मदर गाया को। ठीक है, तो आपका डायरेक्ट कनेक्शन बन पाता है। तो आपका जो एक्सेसिव एनर्जी आज वेल आज आपका जो अनवांटेड एक्सेसिव एनर्जी वो मदर गाया को चला जाता है। ऐसे ही मदर गाया को डेली पर्पस में हम जब बेयर फुट चलते हैं, नंगे पाँव चलते हैं, तो वो जाता है, कॉन्शियसली जाता है। बट हम जब बार बार ऐसा करते हैं तो क्या होता है, हम अपने ग्रेविटेशनल फोर्स को इंक्रीज करा लेते हैं। क्योंकि हम बैठ रहे फिर खड़े हो रहे, बैठ रहे, तो हम क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली पंपिंग टाइप का कर रहे हैं। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स को नीचे खींच रहे हैं फिर ऊपर ला रहे हैं, खींच रहे हैं। क्योंकि जब आप बैठ रहे हो आप प्रेशर दे रहे हो, और जब आप खड़े हो रहे हो तो आप पंपिंग आउट कर रहे हो। तो वैसा करने से आपका जो रूट चक्रा या रूट के रिलेटेड जो इश्यूज रहते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन का इशू हो गया और डाइजेस्टिव सिस्टम का जितना सारा इशू होता है, वो हेल्प करता है। ठीक है, स्पेशली कॉन्स्टिपेशन ठीक करता है एंड आपको एक बैलेंस फॉर्म में लेके आता है। ठीक है, इवन डाइजेस्टिव सिस्टम डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट होता ही है। तो जब हमारा वो तो ये हो गया रूट चक्रा, फिर हमारा और क्या होता है, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड हमारा सेक्रल चक्रा भी ओपन होता है। क्योंकि आप अगेन स्प्रेड आउट किए आपका थाई एरिया, तो आपका सेक्रल चक्रा भी ओपन हुआ। तो सेक्रल चक्रा ओपन होने से क्या होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन की हूँ, यूटीआई जो हमारा आजकल कॉमन इशू हो गया, उसको कैसे रिजॉल्व होता है। तो हम अपना सेक्रल चक्रा भी ओपन करते हैं। देखिए, सेक्रल चक्रा मेनली कौन सा एलिमेंट लेता है, वो हमारा वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब हम वॉशरूम जितना जाते हैं वो सेक्रल चक्र के अंडर आता है। मतलब हमारा यूट्रस जो होता है वो कंप्लीटली सेक्रल चक्र के अंडर आता है। जब हम इसको ओपन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, आप अगर खुले में पानी रखते हैं तो क्या होता है, वो एवापोरेट हो जाता है, आइदर गायब हो जाता है। बट आप उसको बंद करके ज्यादा दिन रखेंगे तो सड़ जाता है। तो सेम वे में आप सोचिए कि हमारा सेक्रल चक्र पानी है, जब हम उसको ओपन रखते हैं, ओपन इन द सेंस ऑफ एक्सरसाइज करके, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप डेली बेसिस पे देखिए आजकल तो इंडियन टॉयलेट यूज नहीं हो रहा है, नहीं तो जब हम डेली बेसिस पे इंडियन टॉयलेट यूज करते थे और तो वो फायदा बढ़ता था, और इसीलिए हमारा सेक्रल चक्र ज्यादा एक्टिव और एक स्टेबल फॉर्म में रहता था। ठीक है, बट अभी हम इंडियन में वेस्टर्न टॉयलेट यूज कर रहे हैं और इसीलिए हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। बट या आप 100% नहीं कर रहे हैं, आप 20% कर रहे हैं। ठीक है, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आप 20% उसको एक्टिवेट और एक
सेंसिबल फॉर्म में लेके आने के लिए, स्टेबल फॉर्म में लेके आने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये दोनों चक्रा, नीचे का चक्र अगर स्टेबल और बैलेंस रहेगा तो डेफिनेटली आप एक स्टेबल ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में आएंगे। क्योंकि जब धरती और पानी का बैलेंस होता है, क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, ये दोनों जब बन जाता है, स्टेबल हो जाता है, ऑटोमेटिकली आपका पानी रहेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आप पानी डालोगे तो क्या होता है, कूल डाउन होता है। तो आप अपने बॉडी को कूल फॉर्म में लेके भी आ सकते हो। और जब धरती को क्या चाहिए, धरती को भी पानी चाहिए। तो आप धरती अगर ज्यादा गर्मी होता है तो क्या होता है, धरती ड्राई होने लगता है, बट आप पानी डालोगे तो धरती क्या होता है, फ्लैट फॉर्म में आ जाता है। तो पानी का बैलेंस इतना ही महत्व है अपने शरीर में, इसीलिए 70 to 80% ऑफ वाटर हमारी बॉडी में है टू बैलेंस हमारा अर्थ चक्र, सॉरी हमारा अर्थ एलिमेंट जो है हमारा रूट चक्र, एंड फायर एलिमेंट जो है हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र। तो जो पानी बीच में है दोनों को बैलेंस कर रहा है। तो इसीलिए आप जब हम रूट और सेक्रल को बैलेंस करेंगे, आप ऑटोमेटिकली सोलर प्लेक्सस को बैलेंस करेंगे। सोलर प्लेक्सस को बैलेंस करना मतलब आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आपके अंदर वो फायरी एनर्जी भी रहेगा कि कुछ कर पाएंगे, आप ज्यादा से ज्यादा काम भी कर पाएंगे, आप एनर्जाइज्ड भी रहेंगे, आप एक क्रिएटिव आइडिया आपका जो आता है तो उसको इम्प्लीमेंट आप कर पाएंगे, आप किस चीज से डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, और आप एक इम्बैलेंस नहीं रहेंगे, एक बैलेंस फॉर्म में, स्टेबल फॉर्म में रहेंगे। तो ये सारा चीज होता है जब आप स्क्वाट एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।